जहां राम मंदिर दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए आसपास के लोगों से कुछ दिन के बाद दर्शन करने का आग्रह किया जा रहा है। एक वीडियो संदेश में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि भौगोलिक रूप से अयोध्या बहुत छोटी जगह है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के लिए यहाँ नागरिक सुविधाएं नहीं है, इसलिए आसपास के जो श्रद्धालु हैं उनसे अपील है कि वे कुछ दिन ठहर कर ही अयोध्या आएं, क्योंकि महाकुंभ में दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु प्रयागराज जाने से पहले या उसके बाद में श्री रामलला का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इससे अयोध्या में सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय श्रद्धालु दूर के श्रद्धालुओं को प्राथमिकता देंगे तो इन कठिनाइयों से बचा जा सकता है। अयोध्या का आकार बहुत छोटा है, भूगोल छोटा है और इसलिए अयोध्या इतनी अधिक संख्या को सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में अभी समर्थ नहीं है। कुछ समय और लगेगा। मेरा निवेदन है, अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं। और देखिए, न्यूज़ 18 भी इन तस्वीरों को देखकर यात्रियों से अपील करता है कि ट्रेनों में बिना टिकट की आप यात्रा ना करें, सीटों पर जबरदस्ती कब्जा ना करें, अपनी और दूसरों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखते हुए भीड़ भाड़ से दूरी बनाए रखें। अगर यात्रा बहुत जरूरी है तो ट्रेनों के अलावा आप अन्य साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ दिन के बाद अपनी यात्रा करें। स्टेशन पर या ट्रेन में हंगामा और धक्का मुक्की ना करें, इससे औरों के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इसका खास ख्याल रखिए। बढ़ते हैं आगे और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। शिक्षा विभाग ने आज सभी डीईओ के साथ बैठक की है। नालंदा, कटिहार, पटना, जहानाबाद समेत 5 डीईओ ने एसीएस के सामने प्रेजेंटेशन दिया है। प्रेजेंटेशन के दौरान डीईओ ने ट्रांसफर को लेकर कई सुझाव भी दिए हैं। सुझाव के बाद सॉफ्टवेयर में काफी कुछ बदलाव किया जा रहा है। अब फरवरी प्रथम सप्ताह में फाइनली सॉफ्टवेयर रन होगा और फिर से ट्रायल के बाद अब 5 फरवरी तक गाइडलाइन जारी होगा। कई बिंदुओं पर डीईओ को परेशानी के बाद अब संशोधन होना है। फरवरी में ही सॉफ्टवेयर से शिक्षकों का ट्रांसफर होना है। फेज वाइज सभी का ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं एचएम के जिला आवंटन पर भी चर्चा की गई है। प्रमंडल के साथ ही 3 जिलों का चॉइस जो है वो लिया जाएगा। 7 फरवरी के बाद छूटे हुए हेड टीचर की काउंसलिंग भी कर ली जाएगी। पहले हेड टीचर की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से ये बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी डीईओ ने बैठक की है और 5 डीईओ ने एसीएस को प्रेजेंटेशन भी दिखाया है, जिसमें ट्रांसफर को लेकर कई सुझाव भी एसीएस को दिए गए हैं। बक्सर के किला मैदान में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और कई नेता शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरी और चुनाव जीतने का दावा भी किया। समाप्त हो चुका है। जात पात की राजनीति अब नहीं चलेगा। अब कोई लालटेन लेकर रहने वाला नहीं है। अब एनडीए का बिजली जो है उसको आगे बढ़ाएगा। एक ही लक्ष्य लेकर चले हैं हर जिला में। हम लोग का एक ही संकल्प है 2025 में 225 फिर से नीतीश। और जो जिस तरह लोगों का जुटानी हो रहा है, एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह देखा जा रहा है, जो उनके आंखों में जो चमक हम लोग देख रहे हैं, इस बात का सबूत है कि 2025 जो चुनाव विधानसभा का जो रणभूमि सज रहा है, उसमें विपक्ष जो है एक एक सीट के लिए तरस जाएगी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के बरुराज में राज्य स्तरीय किसान कल्याण समृद्धि जागरण समारोह का आयोजन किया गया। कोल्ड स्टोरेज के शिलान्यास कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले भी शामिल हुए। इस दौरान रामदास आठवले ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि इन्हें गरीबी हटाने से ज्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार हटाने की चिंता सता रही है। बीते कई दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार में गरीबी तो नहीं हटी, मगर गरीब जरूर हट गए, जबकि मोदी सरकार में बीते 10 साल में गरीबी रेखा से 25% लोग ऊपर उठे हैं।
एक तो गरीबी हटाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 सालों में प्रयास किया है और शायद आंकड़े खड़गे साहब को मालूम नहीं है, वो हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। 10 सालों में कम से कम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि खड़गे जी ने इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। बिहार में पहली बार 1000 से ज्यादा कृषि पदाधिकारियों की बहाली होगी। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी है। मंगल पांडे ने इसे लेकर खुशी जाहिर करते हुए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। साथ ही ये भी कहा कि रोजगार मतलब सीएम नीतीश कुमार। सभी चयनित 853 BAO को और 154 SDO को फरवरी के पहले हफ्ते में सीएम नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसे लेकर ज्ञान भवन में मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है। मंगल पांडे ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बहाली से मानव बल की कमी दूर होगी। वहीं चौथे कृषि रोड मैप को भी बल मिलेगा। मतलब नीतीश सरकार, ये हम लोग कहते ही नहीं है, करते भी। पहली बार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक साथ 1000 से अधिक पदाधिकारी स्तर के लोगों की बहाली कृषि विभाग के अंदर की जा रही है। सभी जो सफल परीक्षार्थी हैं, सभी लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोग मतलब विभाग की ओर से जो है शुरू करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शीघ्र उनको क्षेत्र में भेज के उनका काम लेना शुरू करेंगे, ताकि किसानों के हित के लिए जो यह निर्णय लेके नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है उसको हम पूर्णता। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही निगरानी विभाग ने सरकार के भ्रष्टाचार उन्मूलन के संकल्प को साकार करने को लेकर एक बड़ी पहल की है। निगरानी ने आम लोगों से अपील की है कि अगर कोई घूसखोर और भ्रष्ट अफसर आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आप निगरानी की टीम को विश्वास में लेकर उसे पैसे दें। निगरानी की टीम आपके पैसे तत्काल लौटा देगी और इसके लिए आपको कानूनी पचड़े में पड़ने की भी जरूरत नहीं है। कि सरकार की नीति के अनुसार आप जो रिश्वत की राशि अभियुक्त को देते हैं, वो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो उसे अविलंब बहुत ही कम समय में आपको पुनः वापस लौटा देती है। इसलिए ये लोगों में जो भ्रांति रहती है कि अगर हम पैसा देंगे तो वो मेरा पैसा फंस जाएगा, ऐसी नहीं है। हम लोग उसे तुरंत उस पैसा को अगले कुछ दिनों में ही लौटा देते हैं। इसलिए लोगों से अपील है कि भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करें। जीरो टॉलरेंस के नीति के अनुरूप आप जो है कि कोई भी शिकायत हो रिश्वत मांगने की या आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की, तो विजिलेंस का जो टोल फ्री नंबर है और जो मोबाइल नंबर है, आप उस पर जो है कि सूचना दें। पटना में खुसरूपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में आपसी रंजिश को लेकर दो गुट में जमकर गोलीबारी में अनमोल कुमार नामक युवक की मौत पर आक्रोश नहीं थम रहा। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने गांव में जमकर हंगामा मचाया है। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों पर धावा बोलकर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया। ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दरअसल सोमवार को आपसी रंजिश में दो गुटों में जमकर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें गोली लगने से लोदीपुर गांव निवासी उदय सिंह के बेटे अनमोल कुमार की मौत हो गई थी। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इसी बीच